हेलो दोस्तों, आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो इस लास्ट पार्ट को कवर करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 3 पार्ट कवर किया है जो कि मेरे प्लेलिस्ट में शामिल है। आप लोग वहां से वो तीनों पार्ट को ज़रूर देख लें। अगर आप वो तीनों पार्ट देख लेंगे तो ये जो लास्ट पार्ट है इसे भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अन्यथा इस वीडियो को केवल देखेंगे और इस पार्ट को केवल देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो से रिलेटेड ही 3 पार्ट मैंने बनाया हुआ है, उसे भी आप ज़रूर देख लें ताकि सीक्वेंस वाइज आप पूरी कहानी समझ पाएंगे। ठीक है, खासकर ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही स्पेशल चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अवश्य मेरे वो 3 बनाए गए वीडियोस और भी हैं जो कि मेरे प्लेलिस्ट में शामिल है, मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके चैनल पे आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अंतिम पार्ट। My poor mother used to sit in that chair. She moaned. अभी ये मिसेस हॉल जो है ना वो कहती है कि मेरी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी, है ना। अब ये वो चेयर कौन सा चेयर है? ये वही चेयर है जहाँ पे ग्रिफिन के रूम में, जो ग्रिफिन के रूम में है, ग्रिफिन मतलब साइंटिस्ट के रूम में है, और वो साइंटिस्ट जो है ना उस रूम में नहीं था, लेकिन उसका चेयर जिंदा हो चुका था। दैट मीन्स चेयर जो था वो चलने लगा था, उड़ने लगा था, और यहाँ तक कि वो चेयर है ना किसके तरफ आ गिरा था? मिसेस हॉल के तरफ आ गिरा था। दैट मीन्स मिसेस हॉल को वो कमरे से बाहर कर दिया था वो चेयर, है ना। इसके वजह से मिसेस चेयर बहुत ही अपसेट है और दुखी है। वो कह रही है कि वो चेयर, जिस चेयर पे मेरी माँ बैठा करती थी, मेरी माँ उसको यूज किया करती थी, वो चेयर जिंदा हो गया है और वो उस चेयर ने मुझे, है ना, भगा दिया मेरे ही रूम से। राइट। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब लोगों, मतलब आस पड़ोस के लोगों में, है ना, अब चर्चा का विषय बन गया है ना। क्या है चर्चा का विषय? कि कहीं जादूगरी हुआ है, कहीं जंतर मंतर हुआ है, कहीं जादू टोना तो नहीं हुआ है मिसेस हॉल के रेस्टोरेंट में। उनका चेयर, उनका बिस्तर, उनका जो फर्नीचर है वो अब अपने मन से ही यहां से वहां चलने लगा है। राइट। ऐसी बातें नेबर्स के बीच, मीन्स पड़ोसियों के बीच, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द वल्गरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब बोल रहे ये जादूगरी है, जादू टोना है या नहीं है, लेकिन जो चोरी का जो न्यूज हुआ है, ये जो समाचार है चोरी का, डकैती का जो, या चोरी का जो समाचार है, किसके यहाँ चोरी हुआ है? क्लर्जीमैन के यहाँ। क्लर्जीमैन के यहाँ जो चोरी हुआ है उसका समाचार जो है ना चारों तरफ फैल गया है। और ये समाचार इस कदर फैला है, ये न्यूज इस कदर फैला है कि अब लोगों का संदेह एक स्ट्रेंज मैन पे पड़ रहा है। मतलब द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, और वो जो अजनबी साइंटिस्ट है उसके ऊपर लोग क्या कर रहे हैं? बड़े ही कठोर तरीके से सस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर संदेह कर रहे हैं कि हो ना हो इसी वैज्ञानिक का हाथ है इसके अंदर। ठीक है, इस चोरी में इसी का हाथ है। Suspicion grew even stronger
when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. सस्पिशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया तब जब उसने अचानक कुछ पैसे ला करके मिसेस हॉल को दे दिया। ठीक है, हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ देर पहले उसने एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं है, राइट। लेकिन अभी अचानक क्या करता है, वो मिसेस हॉल के हाथों में कैश ला के देता है। तो इस बात को और इस दृश्य को देखने के बाद लोगों के मन में उसके प्रति संदेह जागृत होता है। दैट मीन्स उस पर संदेह करने लगते हैं लोग। लोगों का सस्पिशन, लोगों का संदेह, लोगों का शंका उस साइंटिस्ट के ऊपर और बढ़ जाता है कि अभी ये कुछ देर पहले बोला था कि इसके पास पैसे नहीं है ना, और अभी ये कैश ला करके दे रहा है। द विलेज कांस्टेबल वॉज secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब क्या होता है कि किसी ने चुपके से, है ना, the village constable was secretly sent for. किसी ने चुपके से विलेज के कांस्टेबल को बुला लिया। ठीक है, विलेज के कांस्टेबल मतलब सिपाही को बुला लिया, राइट। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब मिसेस हॉल को थोड़ा वेट करना चाहिए था कांस्टेबल का, लेकिन वो क्या करती है, कांस्टेबल का इंतजार नहीं करती है और सीधे साइंटिस्ट के रूम में चली जाती है ना। और वो साइंटिस्ट अभी किसी तरह से, है ना, बड़े ही रहस्यमय तरीके से अचानक अपने खाली बेडरूम में प्रकट हो जाता है। दैट मीन्स अपीयर्ड हो जाता है। अब वो क्या कहती है, मिसेस हॉल उससे बात करती है, कहती है, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। ठीक है, मिसेस हॉल उससे कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूं कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या किए हो, मेरे चेयर में क्या कर दिए हो तुमने, हाँ। एंड आई वॉन्ट टू नो इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम। तो मिसेस हॉल एक बात और करती है, वो पूछती है कि जरा मुझे बताइए कि आप, ये कैसे हो सकता है कि एक रूम जो है, खाली रूम से आप बाहर निकलते हो और वो रूम भी लॉक्ड था। आप बाहर कैसे आए, खाली रूम से आप बाहर कैसे आए और लॉक्ड रूम में आप अंदर कैसे गए, जरा मुझे बताइए। ठीक है, ऐसा वो पूछती है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। जब मिसेस हॉल साइंटिस्ट से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि खाली रूम से तुम बाहर कैसे आए और बंद रूम के अंदर तुम गए कैसे, राइट। इस बात को सुनने पे साइंटिस्ट जो था ना, गुस्सा हो गया, है ना। वो क्विक टेम्पर्ड था, थोड़े थोड़े देर में गुस्सा आ जाता था, राइट। और वो गुस्सा होने के साथ बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वो चिल्ला के कहा कि तुम नहीं समझते हो और तुम नहीं जानते हो, है ना, कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। वेरी वेल, आई विल शो यू। कहता ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स। और अचानक वो क्या करने लगा, अपने बैंडेज को खोलकर फेंकने लगा, अपने दाढ़ी मोछ उखाड़ कर फेंकने लगा, चश्मा निकाल दिया, एंड इवन नोज, यहां तक कि नाक भी उसने निकाल दिया, राइट। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसे इस काम को करने में केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। और पता है क्या होता है, उस पूरे इनमें जितने भी लोग थे, है ना, सब के सब आतंकित हो जाते हैं ये देखकर कि वहाँ पर एक आदमी है जिसका सर है ही नहीं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले, है ना, ये जो साइंटिस्ट है वो अपना सर का बैंडेज खोल दिया, दाढ़ी मूंछ हटा दिया,
चश्मा हटा दिया और यहाँ तक कि नाक भी उसने हटा दिया, तो सर में बचा क्या? कुछ नहीं। तो अभी वहाँ दिखता है कि एक मतलब आतंकित कर देने वाला दृश्य था। एक आदमी है जिसका सर है ही नहीं, हेडलेस मैन, राइट। अब इस दृश्य को देख करके सभी लोग वहाँ पे भौचक्का, ठीक है, सब के सब डरे हुए हैं, सब के सब आश्चर्य महसूस कर रहे हैं कि अरे भाई ये कैसा आदमी है यार, ये कैसा शरीर है जिसमें सर है ही नहीं। मिसेस जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब जो है कांस्टेबल साहब आ जाते हैं, मिस्टर जेफर्स नाम है उनका, ठीक है। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड, है ना। और वो बेचारा आता है, आते ही वो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि बेटा मुझे ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर है ही नहीं। बट जेफर्स वॉज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। जेफर एक ईमानदार और सजग और जागरूक कांस्टेबल है। वो जानता है कि उसको उसका अपना ड्यूटी करना ही पड़ेगा, है ना। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन टू अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। उसे पता है कि मैजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला हुआ है ना, कि एक आदमी को पकड़ना है तो पकड़ना है, किसी भी हाल में पकड़ना है, विद और विदाउट हिज हेड, उसके सर के साथ या बिना सर के साथ पकड़ के ही ले जाना है। ओके, आगे देखते हैं। देयर फॉरवर्ड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस men tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. कमाल का दृश्य होता है ना। मिस्टर जेफर्स जो है वो उस व्यक्ति को, मीन्स साइंटिस्ट को, है ना, पकड़ करके रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आदमी धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा है, राइट। वो अपने गारमेंट्स को एक के बाद एक गारमेंट्स अपने शरीर से निकाल कर फेंके जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इन द एयर, और अंत में जो शर्ट है उसका वो आसमान में, आसमान कहने का मतलब हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट एट ऑल। अभी मिस्टर जेफर्स जो है ना अपने आप को थोड़ा सा अनईजी महसूस करता है। इसलिए करता है क्योंकि वो उस आदमी को पकड़ रहा है जो आदमी धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है, राइट। वो अब संघर्ष करने लगा है कि वो जिस आदमी को पकड़ रहा है उस आदमी को वो देख नहीं पा रहा है। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने मिस्टर जेफर्स को हेल्प किया, मदद किया, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउ हियर। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने मिस्टर जेफर्स को मदद करने की कोशिश की तो पता चला कि दो चार घूंसे उनको भी मिल चुके हैं। मतलब कहाँ से आ रहे वो दो चार घूंसे उन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन दो चार घूंसे उन लोगों को मिल चुके थे उनके नाक पे और मुंह पे और थोबड़े पे, राइट। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और अंत में जेफर्स को भी क्या होता है, अनकॉन्शियस नॉक्ड होता है। मतलब उसको भी पता नहीं चल पाता है कहाँ से उसके मुंह पे ठासा गिर रहा है, कहाँ से उसके मुंह पे थप्पड़ लग रहे हैं जेफर्स के मुंह पे, ठीक है। ही डिड नॉट नो ऑल्सो, उसको भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन मार रहा है, राइट। क्योंकि वो अनसीन आदमी को पकड़ने गया हुआ है ना। मतलब जो ग्रैफिन है वो वैज्ञानिक है, वो तो अब पूरी तरह से अनसीन है, इनविजिबल है, तो उसको पकड़ कैसे सकता है। लेकिन जो लोग भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसको अनकॉन्शियस ठासे घूसे नजर आ रहे हैं, ना दिखाई देने वाले ठासे घूसे उसको नजर आते हैं, मिलते हैं, राइट। देयर वर नर्वस। अब वहाँ पे सब लोग घबराए हुए हैं, एक्साइटेड, सब लोग एक्साइटेड हैं और चिल्ला के कह रहे हैं, क्राइज ऑफ होल्ड हिम, पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि पकड़ो उसे, लेकिन करना उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि पकड़ो किसे, जिसे जो दिखाई
दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसे कैसे पकड़ें, राइट। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद किया, मतलब झटके से अपने आप को आज़ाद किया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को भी पता नहीं है कि कहाँ हाथ रखे कि उसे पकड़ ले। यहाँ तक कि मिस्टर जेफर्स भी अनसक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि पकड़े तो पकड़े किसे, है ना। कुछ देर पहले तो दिखाई दे रहा था कि चलो भाई माथा नहीं है, सर नहीं है, बाकी बात तो है, लेकिन धीरे धीरे सारे कपड़े को जब उसने फेंक दिया तो अब पूरी तरह से वो इनविजिबल हो चुका था, राइट। तो इनविजिबल मैन को पकड़ना आसान नहीं था, नामुमकिन भी था, राइट। नामुमकिन ही है एक तरह से कहा जाए, क्योंकि जो दिखता नहीं उसे पकड़ेंगे कैसे। लेकिन लोग बोलते हैं कि पकड़ो उसे, लेकिन ये बोलना आसान था बट करना उतना ही कठिन था, राइट। क्योंकि जो जिसे कोई देख नहीं सकता उसे पकड़ कैसे सकता है। और इस तरह से जो ग्रिफिन वैज्ञानिक है वो वहाँ से भाग निकलता है। सो दोस्तों, यहीं तक, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, राइट। और कोशिश करिए कि आप इसे और बेहतर तरीके से कवर कर लें, राइट। कवर कर लें इन द सेंस कि आप इसको 2 बार 3 बार अगर देखोगे ध्यान से और सुनोगे ध्यान से तो आप लोग इस कहानी को अच्छे तरह से समझ पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं तुरंत लाने वाला हूँ, तब तक आप लोग इंतज़ार करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।